मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। महावीर हमारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने। भगवती सूत्र में 8वें शतक में कहा गया है, साया वेयणिज कम्मा शरीर पयोग बंधे णम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम। गोयमा पाणानुकंपयाये भूयानुकंपयाये जीवानुकंपयाये सत्तानुकंपयाये बहूणं पाणानं भूयानं जीवानं सत्तानं दुःखनयाये सोयनयाये अजूरणयाये तिप्पणयाये पिट्टनयाये पर्यावनयाये साया वेयनिज कम्मा शरीर पयोग नामाये कम्मस्य उदएणम साया वेयनिज कम्मा शरीर पयोग बंधे। असाया वेयनिज कम्मा शरीर पयोग बंधेणम भन्ते कस्य कम्मस्य उदएणम। गोयमा पर दुःखनयाये पर सोयनयाये पर जूरणयाये पर तिप्पणयाये पर पिट्टनयाये पर पर्यावनयाये बहूणं पाणानं भूयानं जीवानं सत्तानं दुःखनयाये सोयनयाये जूरणयाये तिप्पणयाये पिट्टनयाये पर्यावनयाये असाया वेयनिज कम्मा शरीर पयोग बंधे। भगवती सूत्र में यूं कर्मों का बंध किन कारणों से होता है, इस संदर्भ में उल्लेख किया गया है, प्रतिपादन किया गया है। ज्ञानावरणीय कर्म के संदर्भ में मैंने कल कुछ बताने का प्रयास किया था। दर्शनावरणीय है वो ज्ञान और दर्शन इतना सा अंतर है, बाकी सारा का सारा बंधन का हेतु की बात वो ज्ञानावरणीय के लिए एकदम डिटो कॉपी की तरह, एक एज इट इज उसी की तरह है। इसलिए मैंने उसका आगे दोबारा रिपीटिशन नहीं करना चाहा है। अब तीसरा क्रम वेदनीय क्रम। वेदनीय क्रम के बारे में प्रश्न पूछा गया। पहले साता वेदनीय के बारे में जिज्ञासा प्रश्न किया गया कि सातवेदनीय कर्म शरीर प्रयोग बंध किस कर्म के उदय से होता है। तो बताया गया कि गौतम यह साता वेदनीय या सातवेदनीय कर्म शरीर प्रयोग बंध है। इसमें मूल अनुकंपा तत्व है। अनुकंपा, प्राणों की अनुकंपा, भूतों की अनुकंपा, जीवों की अनुकंपा, सत्वों की अनुकंपा
अनेक प्राण भूत जीव और सत्वों को दुखित न करना, उन्हें दीन न बनाना, शरीर का अपचय करने वाला शोक पैदा न करना, अश्रुपात कराने वाला शोक पैदा न करना, लाठी आदि का प्रहार न करना, शारीरिक परिताप न देना, साता वेदनीय शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। अब इसी प्रकार असाता वेदनीय कर्म के संदर्भ में उल्टी बात हो गई कि प्राणों की अनुकंपा न करना, दुख देना और अनेक प्राण भूत जीव और सत्वों को दुखित करना, सारी साता वेदनीय से उल्टी बातें असाता वेदनीय के लिए हो जाती है। तो इसका सारांश एक यह प्रतीत होता है कि प्राणी दुख पाता है और सुख भी पाता है। जो आदमी, हम आदमी को लें एकदम साता वेदनीय, बहुत शरीर भी निरोग है और भी शब्द रूप गंध रस स्पर्श मनोज्ञ है, अनुकूलताएं हैं, शरीर बड़ा साउंड मजबूत है, झटपट वो थकता नहीं, चलना है 15 किलोमीटर चलना पड़े, एक दिन नहीं, बराबर 15, 12, 13, 16, 17 चलते रहो, चलो, कोई विशेष कोई शरीर पर थकान की बात नहीं। परिश्रम करा लो, 4 घंटा 6 घंटा रोज 17 घंटा 16 घंटे काम करना पड़े, काम कर लेता है, कोई विशेष थकान है ही नहीं। तो बीमारी नाम की कोई खास बात है ही नहीं, बस बुखार भी विशेष कोई नहीं आती है, न माथा दुखना का कोई विशेष काम, बड़ी बीमारी तो है ही नहीं। ऐसा जिस आदमी का शरीर हो, निजर तो न लगे किसी को, ऐसा किसी का शरीर हो तो अच्छी बात, मतलब निजर न लगे, ऐसा शरीर है। अब प्रश्न है कि इतना शरीर अच्छा क्यों है, उसका इतनी अनुकूलता किस कारण से है? तो मानना चाहिए इतनी शरीर की मजबूती, इतना बलवान है, बहुत भार उठाना, वो तो बहुत ज्यादा भार उठा सकता है, इतना मजबूत शरीर है, और अनुकूलताएं शब्द रूप गंध रस स्पर्श मनोज्ञ, यह सारी भौतिक अनुकूलता है। इसके पीछे कारण है सात वेदनीय कर्म का, उसके उदय है, योग है, तब अनुकूलताएं हैं। अब यह अनुकूलता जो हो रही है, तो उसने कौन सा कोई पीछे पुण्य किया होगा जिस कारण से यह शारीरिक आदि अनुकूलता मिल रही है? तो वो कारण है अनुकंपा का भाव, दया का भाव, कि जो दयावान है, अनुकंपाशील है, प्राणियों के प्रति दया। 4 शब्द यहां प्रयुक्त किए गए हैं जो हिंदी भाषा में प्राण भूत जीव सत्व, इनका क्या मतलब है? यूं तो चारों शब्द एकार्थक भी माने जा सकते हैं, प्राण कह दो, भूत कह दो, जीव कह दो, सत्व कह दो, और यूं चारों में चारों ही जीव हैं, चारों में डिफरेंस अंतर भी किया गया है कि सारे संसारी जीवों को 4 में बांट दिया गया। एक संस्कृत का श्लोक है जिसमें यह चारों शब्दों को बांटा गया है, यानी प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। प्राणा द्वित्रि चतुः प्रोक्ता, भूतास्तु तरवः स्मृतः, जीवः पंचेन्द्रियः ज्ञेयः, शेषः सत्वा उदीरितः। कि प्राण क्या है? द्वित्रि चतु, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय, द्विंद्रिय में लट आदि, त्रिंद्रिय में कीड़ा मकोड़ा आदि, चतुरिंद्रिय में मक्खी मच्छर आदि। ये द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय, जिनको हम तात्विक भाषा में विकलेंद्रिय जीव भी कहा करते हैं, ये तीनों द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय प्रकार के जीव हैं। इनकी संज्ञा है प्राण, इनको प्राण कहा गया है। अब भूत, सारा का सारा काय जगत है,
उसका नाम है भूत। और पंचेंद्रिय प्राणी जितने भी हैं, नरक के सारे नारकीय जीव, सारे के सारे देव, सारे के सारे मनुष्य, संगी असंगी, सारे के सारे त्रियंच पंचेंद्रिय जो हैं, ये जो सारे हैं, इनकी संज्ञा है जीव। जीव में ये सारे आते हैं। अब शेषहा सत्वा उदीरिता, अब शेष क्या बचे? 4 बचे हैं, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय। इन चारों की संज्ञा है सत्व। तो प्राण, भूत, जीव, सत्व, संसारी जीव सारे के सारे इन चारों में समाविष्ट हो जाते हैं। तो यानी सारे संसारी जो जीव हैं, उनके प्रति अनुकंपा रखना, दया की भावना रखना, और किसी को भी अपनी ओर से दुखित न बनाना। यह ध्यान भी, मैं किसी को दुखित न बनाऊं, लाठी आदि से प्रहार नहीं करना, परितापित शोक पैदा न करना, किसी को रुलाना नहीं, आंसू नहीं नकवाना, किसी को कुछ कह करके, डांट के, फटकार के आंसू नहीं नकवाना, रुलाना नहीं किसी को। तो इस प्रकार ये पीड़ा देने वाले कार्यों से बचने का लक्ष्य हो। तो मैंने एक दिन कहा था कि वो कोई सांप जैसे जीव, उनको भी जहां तक हो सके मारना नहीं चाहिए। जीवन की सुरक्षा का उपाय तो मान लो आदमी कर सकता है, पर जहां तक हो सके मारने के उपाय को काम में लेने से बचना चाहिए। तो ये जो आगम में है ना, ये लाठी आदि से प्रहार करना, ये सारे फिर आखिर तो परिणाम जैसे हैं भीतर के असात वेदनीय के, ये बंध का कारण बन सकता है। तो सात वेदनीय के लिए मूल तत्व है अनुकंपा की चेतना, करुणा, दया की भावना। तो दया अनुकंपा जितनी प्रकृष्ट अच्छी है, क्योंकि किसी भी प्राणी को तकलीफ न पड़े, सब प्राणियों के प्रति अनुकंपा, दुखित किसी को नहीं करना, हो सके किसी को चित्त समाधि पहुंचाने का आध्यात्मिक प्रयास करें, आध्यात्मिक चित्त समाधि। तो सात वेदनीय कर्म बंध का कारण है वो अनुकंपा की चेतना है। और यह भी दिया कि साता वेदनीय शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय भी। अब इसके विपरीत हम देखें मनुष्यों में भी, हम मनुष्यों को ज्यादा हम निकटता से मान लो जान सकते हैं। अब मनुष्यों में कईयों की बीमारी हो जाती है, जवानी में बीमार रहते हैं, अभी तो 35-40 भी नहीं आए पूरे, अभी बीमारियां रहने लग गई बीमारी। और किसी के वो शुगर की तकलीफ, किसी की बीपी की समस्या, फिर किसी के हार्ट की समस्या हो जाती है, किसी के लिवर की, कईयों के किडनी की समस्या, किडनी की बदलाने की बात हो जा स्थिति बन जाती है। और भी अनेक बीमारियां हो सकती है। आजकल क्या, पहले जो भी कैंसर की भी बात, यदा कदा कैंसर आ गया, 1st, 2nd, 3rd, 4th स्टेज, ये बीमारी हो जाती है। और कई शरीर से बड़े दुर्बल हैं कि ज्यादा चलना पड़े तो 10 किलोमीटर भी चलना पैदल वो तो मुश्किल है। 5 किलोमीटर नहीं, कार चाहिए, टेम्पो चाहिए, टैक्सी चाहिए, पैदल तो नहीं जा सकते। चलने की मानो क्षमता भी इतनी नहीं है। तो कैसा काम करो, अब काम करना है, समारोह है और काम करो, काम तो ज्यादा तो नहीं कर सकता, बैठा बैठा भले कोई काम हो, जाके भागदौड़ तो मैं नहीं कर सकता। यानी शरीर में इतनी ताकत नहीं, शरीर में बीमारियां भी है। तो इसका मतलब है उसके असात वेदनीय का उदय है, उसके अभी असात वेदनीय का उदय भी चालू है। तब यह शरीर की इतनी दुर्बलता की स्थिति है कि जवानी में भी आदमी, अब हाथ की बात नहीं, कर्मों का योग है, जवानी में भी आदमी व्याधिग्रस्त हो जाए। कईयों के कितना जल्दी हाथ का ऑपरेशन, ओपन सर्जरी जैसी बात हो सकती है, स्टेंट बिठाने की बात, जवानी 40-45 में ये स्थितियां भी किसी के आ जाए, और भी पहले कोई आ जाए। तो यह अब मतलब पुराने हमारे कर्म का उदय होता है। तो असात वेदनीय का रोल होता है, उसका प्रभाव बढ़ता है।
तो शरीर में बीमारियां, शरीर दुर्बल होना, ये स्थितियां बन जाती हैं। और भी बाह्य शब्द, रूप, गंध, रस, अमनोज्ञ चीजें मिलती रहती है। तो ये असात वेदनीय कर्म का उदय होने से आदमी दुख पाता है, शरीर आदि संबंधी। अब प्रश्न है कि यह दुख क्यों मिल रहा है? कभी कोई पूर्वकृत असात वेदनीय कर्म तुमने बांधा है, उसका यह फल है। तो कौन से मैंने पाप किए होंगे कि मेरे असात वेदनीय कर्म बंधा, अब मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो यहाँ वो भगवती सूत्र में बताया गया, यह असात वेदनीय क्यों बंधता है कि प्राणों की अनुकंपा न करना, भूतों की अनुकंपा न करना, जीवों की अनुकंपा न करना, सत्वों की अनुकंपा न करना, और अनेक प्राण, भूत, जीव और सत्वों को दुखित करना, प्राणियों को दुखित करना, उन्हें दीन बनाना, शरीर का अपचय करने वाला शोक पैदा करना, रुलाना, अश्रुपात कराने वाला शोक पैदा करना, लाठी आदि का प्रहार करना, शारीरिक परिताप देना, ये चीज और असात वेदनीय शरीर प्रयोग नाम कर्म का उदय। तो ये जो कार्य हैं, इनसे असात वेदनीय कर्म का बंध होता है। तो किसी को दुख देना है, किसी भी रूप में दुख दो, शारीरिक दुख दे दो, मानसिक प्रताड़ना कर दो, किसी को टॉर्चर करो, जानबूझ करके तकलीफ पैदा करो, किसी के मन में बेचारा रोने लग जाए, तो यूं कोई आदमी करता है, ठीक है। आज किसी के पास अधिकार है, सत्ता है, प्रभुत्व है, बड़ा है, वो थोड़ा डांट भी सकता है, कह भी सकता है, किसी को चाहे वैसे बर्खास्त भी कर दे, कष्ट में डाल दे। आज तुम्हारे पास अधिकार है, पर हमेशा थोड़ा ही अधिकार तुम्हारे पास, क्या पता हमेशा तुम अधिकार में रहोगे। इसी जन्म में तुम अधिकार से च्युत हो सकते हो, नीचे आ सकते हो। आज तुम मंत्री हो सरकार में, 5 साल बाद क्या होगा क्या पता है। आज मंत्री हो, 5 साल बाद क्या स्थिति रहेगी तुम्हारी। तो अधिकार है तुम्हारे पास, प्रभुत्व है, तुम बोस हो, मुखिया हो, परिवार का मुखिया हो, समाज का या सरकार में मुखिया हैं, तो भाई मुखिया हो तो तुम्हारा काम दुख जानबूझ के इरादतन रूप में दुख देना तुम्हारा काम नहीं होना चाहिए। तुम्हारा काम व्यवस्था करना हो सकता है, ठीक है, व्यवस्था करते करते कोई कड़ाई भी करनी पड़े, वो एक बात अलग हो सकती है। बाकी अपने व्यक्तिगत द्वेष के कारण किसी से बदला लेने के लिए प्रतिशोध के रूप में द्वेष में आकर के किसी को दुखी बनाना कि पहले इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अब सत्ता मेरे पास आ गई है, अब मैं बदला लूंगा, उनको कष्ट में डालूंगा। द्वेष है मन में, द्वेष से किसी को दुखी बनाना है तो असात वेदनीय कर्म का बंध संभावित है। बाद में जब उदय होता है तब आदमी को कष्ट करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा, हमने तो कोई किसी को दुख दिया नहीं, हमारी बीमारियां लग गई, परिवार में बीमारियां हो गई है, परिवार में आर्थिक समस्याएं आ गई है, हमने कोई किसी को दुख नहीं दिया इस जीवन में, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई हमारे साथ क्यों हो रहा है, मान लो आपने इस जीवन में कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया होगा जैसा आप बोल रहे हो, नहीं भी किया हो तो पीछे आपने क्या क्या किया होगा उसका आपको क्या पता है। पीछे क्या क्या काम पिछले जन्मों में क्या क्या किए होंगे, तो पीछे किए हैं उनका परिणाम तो भोगना पड़ेगा ना। आदमी ने पत्थर ऊंचा फेंका है, जो अब मैं नहीं फेंकूंगा, अब नहीं फेंकोगे, जो फेंक दिया वो तो नीचे गिरेगा ना, वो तो नीचे गिरेगा। तो जो कर्म किस जन्म में किए होंगे उसका फल भोगना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें भगवती सूत्र के ये जो 2 एफोरिज्म हैं, इनसे यह प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें विचार भी यथासंभव करना चाहिए कि आगम में जो यह 7 वेदनीय असात वेदनीय कर्म बंध के कारण जो बताए गए हैं उनमें मुख्य सारांश एक ही है, अनुकंपाशील चेतना रखने से 7 वेदनीय का बंध, निरनुकंप निष्ठुरता रखने से
असात वेदनीय का बंध। तो ये सारांश इतना सा हम प्रतीत कर सकते हैं, प्रतीत हो रहा है कि अनुकंपाशीलता सात वेदनीय कर्म बंध का कारण है। और निरनुकंपशीलता, निरनुकंपाशीलता है, निष्ठुरता है, वो असात वेदनीय कर्म बंध का कारण है। तो क्योंकि अनुकंपा वाला आदमी होगा, वो सोचेगा अरे ना ना मैं क्यों तकलीफ दूं, ना ना मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, यह भाव उसके मन में रह सकता है। निरनुकंप है, उसे कोई परवाह नहीं, मारना, थप्पड़ मारना, वो करना, गिराना, किसी जीव जंतु को मार देना, फट काम कर देता है वो, उसमें अनुकंपा नहीं है, दया नहीं है। तो निर्दयता जो है, निष्ठुरता है, ऐसे कार्य हैं दुखित करना, परितापित करना, लाठी आदि का प्रहार करना, किसी को रुलाना, तो ऐसे काम करने से असात वेदनीय का बंध हो सकता है। अब कभी कभी छोटी सी बात है कि कभी थोड़ा विनोद कह दो, कुछ भी कह दो, मान लो छोटा सा बच्चा है, अब विनोद में थोड़ा सा उसके यूं चूंटिया सा भरा, वो रोने लग गया, तो बच्चे को यूं रुला दे, मतलब कोई मतलब नहीं, फिर भी यूं रुला दिया, तो यह भी एक तरह का बच्चे को कष्ट देना हो गया। छोटा बच्चा है, अब कोई मतलब नहीं, फिर ऐसे ही विनोद विनोद में उसके थोड़ा सा चूंटिया सा भरा, वो रोने लग जाता है। तो वो उसको रुलाना भी बिना मतलब बच्चे को रुलाया है, तो कहीं हमारे असात वेदनीय का बंध तो नहीं हो जाएगा ना, किसी को कष्ट हमारे द्वारा क्यों पड़े। तो अपनी ओर से ये आदमी ध्यान रखे, फालतू को, किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को कष्ट देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कहीं पाप कर्म का बंध नहीं, अपितु हो सके तो किसी को आध्यात्मिक शांति मिले ऐसा प्रयास, कोई दुखी है, दीन है, गरीब है, और नहीं तो उसको आध्यात्मिक कोई संदेश तो दें, ताकि उसका मनोबल बढ़े, उसके मन में शांति बढ़े। तो दुखी को निर्दुख बनाने का, उसको शांति पहुंचाने का प्रयास करें, किसी को दुखी बनाने का प्रयास न करें। तो यह अनुकंपा की चेतना साता वेदनीय बंध का कारण, निरनुकंपाशीलता, निष्ठुरता, ये दुखी बनाने के कार्य हैं, उनसे असात वेदनीय कर्म का बंध हो सकता है। तो हमें असात वेदनीय बंध के कारणों से बचने का प्रयास करना चाहिए। दानान शठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्रं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोकुत्तमे समणेना। परम पूज्य कालूगणी उदयपुर चतुर्मास काल में विराजमान है, उदयपुर में विराजमान है। अपने दीक्षार्थियां की बात अरजा या बांका नातिला की अरज है भी कब दीक्षा फरमाओ बांका टाबर है, बेटो है, एक बेटी है, एक पोतो पोती, दीक्षा फरमाओ जो भी। अब दीक्षार्थी भी काफी है, वैरागण वैरागणिया की अरजा हो रही है। अब चहल पहल हो रही है उदयपुर में, वो दीक्षार्थियां का नातेला और मान लो आवे भेड़ा हुए अर्जा करे। दीक्षार्थी भाई बहन निज अभिभावक साथ प्रस्तुत श्री गुरु चरण में कर जोड़्यानत मान। बैरागण बैरागणिया दीक्षार्थी बांका अभिभावक है, गुरुदेव के चरणा में हाजिर है कि हाथ जोड़िया माथो नमाया खड़ाया के गुरुदेव दीक्षा फरमाओ, माने दीक्षा हुए। शहर उदय देखो दीक्षा मोक्षब मंडाण, शहर उदयपुर में देखो दीक्षा मोक्षब मंडाण।
है जी हाँ शहर उदयपुर में देखो दीक्षा महोत्सव मंडाणो दीक्षा समारोह पावसरो मोटो आकर्षण है दीक्षा समारोह समारोह पावसरो मोटो आकर्षण है आत्मशक्ति रो प्रबल प्रदर्शन श्रमरो शुभ दर्शन है जी हाँ आत्मशक्ति रो प्रबल प्रदर्शन अंधकार रो बार रोक आलोक दिशा में आनो अंधकार रो बार रोक आलोक दिशा में आनो शहर उदयपुर में देखो दीक्षा महोत्सव मंडाणो है जी हाँ शहर उदयपुर में देखो दीक्षा महोत्सव मंडाणो अब दीक्षा की अरज है दीक्षा की तो परम पूज्य कालोगणी अब दीक्षा को अनुमति की कृपा करा दिया है एक एक कर दीक्षारो आदेश दियो है एक एक कर 15 दीक्षा रो आदेश दियो है बैरागण बैराग्यारो खुशियाशो खिलो हियो है जी हाँ बैरागण बैराग्यारो खुशियाशो खिलो हियो है चहल पहल सी लागी सागी बनो नगर जो धानो दे शहर उदयपुर में देखो दीक्षा महोत्सव मंडाणो चहल पहल सी लागी सागी बनो नगर जो धानो शहर उदयपुर में देखो दीक्षा महोत्सव मंडाणो अब ज्यों ज्यों दीक्षा को आदेश मिले बैरागण बैरागणा तो मानो खुशी से मांगो हृदय खुशी से मानो झूम उठे खुशी से युक्त हो जावे मांगो हृदय खिल जाए माने तो हुक्म मिल गयो परम पूज्य कालूगणी को दीक्षा के वास्ते अब दीक्षावां को आदेश हुआ बाद में यहाँ मालावां करा देवे बैरागणा ने पुछवे बंदोला निकले यहाँ गीत और बे सब यहाँ चहल पहल सी यहाँ उदयपुर में होने लागी अब आज वो बैरागी आयो बिरा नातिला वो जुलूस वो बंदोलो लेकर लोग आया करने वो आयो यहाँ चहल पहल शहर के मायने मानो जो भी हो रही है तो अब चहल पहल है परंतु एक बात लिखी है चहल पहल सी लागी सागी बनियो नगर जो धानो लाली साल जोधपुर में विक्रम संमत 91 में जहाँ जोधपुर में दीक्षा समारोह हुयो बठी भी चहल पहल और हुई 22 दीक्षाओं को प्रोग्राम हुयो चहल पहल तो चहल पहल भी हुई सागे विरोध भी हुयो तो भाई बात उदयपुर में शुरू हो रही है कि दीक्षा की चहल पहल है पर सागे दूसरा लोग दीक्षा को विरोध करने की भी तैयारी कर रहे हैं दीक्षा को विरोध करना है अब भैया के अंक तो लाली साली दीक्षा 22 दे दिए फिर 15 दे रहा है 13 पंथी आचार्य श्री है ये दीक्षा तो रोकनी चाहिए दीक्षा क्यों रोकी जाओ प्रयास करो अब
उदयपुर के महीने तो पहलो ही मौको है कि तेरा पंथ की यहाँ 15 दीक्षा को उदयपुर वास्ते पहलो मौको है वो। तो भी एक साथ 15 दीक्षा है। प्रथम प्रथम है मिलो अनोखो मोको उदयपुर में, एक साथ 15 दीक्षा छायो विस्मय घर घर में। जी हाँ, एक साथ 15 दीक्षा छायो विस्मय घर घर में। प्रतिपक्षा के हाथ लगो ओ खुण से मिटावन तारो, प्रतिपक्षा के हाथ लगो ओ खुण से मिटावन तारो। शहर उदयपुर में देखो दीक्षा महोत्सव मंडारो। जी हाँ, शहर उदयपुर में देखो दीक्षा महोत्सव मंडारो। उदयपुर में तेरा पंथान की यहाँ की 15 दीक्षा हो रही है। पहली बार इतनी दीक्षा में उदयपुर में होने की बात हो रही है। भैया कालूराम जी महाराज तेरा पंथ का जिका पूजी महाराज है, लाली बाग जोधपुर में 22 दीक्षा फिर 15 दीक्षा की तैयारी हो रही है। एक साथ 15 दीक्षा, घर घर में आश्चर्य, एक साथ 15 दीक्षा उसी कालूगणी तेरा पंथा के बैठे। तो प्रतिपक्षा का भी वो मन में कि वो मौको है। लाली बाग तो खैर दीक्षा को नहीं रोक सकिया, अब के तो रोका, अब के दीक्षा नहीं हो गया, वो प्रयास करा दीक्षा रुक जावे। तो ये रुकावट दीक्षा में क्या हुआ, वो प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास करने वास्ते विरोध करो, आपने विरोध करो, पैम्पलेट छपाओ करो विरोध के मायने, तो क्या आपने सफलता मिल सके। तो बेबुनियाद विरोध बवंडर भारी दूध उठायो, बेबुनियाद विरोध बवंडर भारी दूध उठायो। छाप छाप पैम्पलेट शहर भर वातावरण बनायो। जी हाँ, छाप छाप पैम्पलेट शहर भर वातावरण बनायो। धर्मी जय पाके क्षय आखिर फरसी ओ खाणो। धर्मी जय पाके क्षय आखिर फरसी ओ खाणो। शहर उदयपुर देखो दीक्षा महोत्सव मंडाणो। जी हाँ, शहर उदयपुर में देखो दीक्षा महोत्सव मंडाणो। तो बेबुनियाद विरोध को बवंडर भारी मानो तूल सो उठायो गयो है। पैम्पलेट छाप छाप के भाई दीक्षा के विरोध में वातावरण बनायो जा रही है। पर धर्मे जय पापेक्ष, धर्म की जय हुए, एक उक्ति सी है। तो अब दीक्षा रोकने के वास्ते पैम्पलेट तक तो पर्याप्त को नहीं ना। पैम्पलेट मान लो कि छपा दे लगा दे, इसको तो दीक्षा कोई रुक दी सी जरूरी को नहीं। तो दीक्षा रोकने को सक्षम उपाय कहीं हो सके है। सक्षम उपाय एक ओ हुए कि महाराणा खने बात पहुंचाई जावे, वे आदेश जारी कर दे दीक्षा नहीं उसका मौका उदयपुर में सीधो सो काम है। महाराणा ने अपने पक्ष में कर लेवा, अपनी बात शू बने कन्विंस कर देवा, अपनी बात बांका दिमाग में बिठा दिया, बस तो आसान काम है।
अगला मारा ना कदेसी मैं क्या उदय प्रतीक्षा नहीं उसके ना कदेसी प्रतीक्षा उसी की आप वो काम करो कि पैम्पलेट तो एक तरीको है सा मूल दूसरो बड़ो तरीको उसी आप मेला तक राज मेला तक अपनी बात किया पहुंचावा ऐसा कोई सक्षम अपना आदमी हुए जिका महाराणा मिल सके एवं के दिमाग में बात बिठा सके तो दीक्षा रुकनी चाहिए तो आपने उपाय करना चाहिए। दीक्षा रोकन दरखासा खासा महला पहुंचाई कसर न राखी राई पाई भारी धूम मचाई जाली हुंदी चले न जग में सांस भरानो। तो महला तक दरखासा पहुंचाई जा रही है पहुंचाई गई दीक्षा ने रोकी जानी चाहिए। दीक्षा में भी सीधी सी बात भी बाल दीक्षा इसो मुद्दो है बाल दीक्षा को बस बाल दीक्षा बंद नहीं होनी चाहिए वो इसो मुद्दो है कोई भी हाँ भी बात तो ठीक है ऐसा ठीक है दीक्षा क्यों होनी चाहिए तो ये बात क्यों महाराणा भी अगर मान लो समझ जा कि नहीं बाल दीक्षा नहीं होनी चाहिए आदेश जारी कर दे सी दीक्षा समारोह फूक को नहीं पाए रूप में। अब महाराणा खने ऐसे मानो मेला में बातें पहुंचे है कभी दीक्षा नहीं होनी चाहिए और तो अब महाराणा भूपाल सिंह जी बीते महाब है महाराणा बंखने यहाँ बातें आवे है इन्हें आप रोकने को आदेश जो भी नहीं होने चाहिए तो महाराणा स्वयं कालूगनी शू मिले रहा वे पहली सेवा कर गया कालूगनी के चौमासो ला गया पहली उपदेश सुन के गया तो बिया एक तरह कालूगनी शू वे थोड़ा मान लो एक प्रभावित हुई रहा। अठी ने गंगा शहर निवासी ईश्वर चंजीव है चोपड़ा वे यहाँ खास अच्छा तेरा पंथ में भी प्रसिद्ध एक नामी श्रावक यहाँ भी बड़ा यहाँ एक प्रभावशाली व्यक्ति है तो वे बंको अपनो व्यक्तित्व हो व्यवहार कौशल हो रोब रबाब का यहाँ आदमी है संपर्क में कोई आता तो बने थोड़ा प्रभावित भी कर देता यहाँ कला है तो वे चौमासे में कालूगनी की दर्शन सेवा वास्ते आया तो उपासना सेवा में आया तो बठे वो देखो रे दीक्षा संबंधी बवंडर हो रही है तो बे महाराणा क्यों मिलिया पंख ने गया भूपाल सिंह जी क्यों बे मिलिया बन जाकर के बे गिन्निया भेंट करी गिन्निया पुराना गिन्निया भेंट करी खड़ा हो गया सामने खड़ा हो गया तो पूरे राज्य में महाराणा के खने बैठ के बात करे और सामान्य आवे आदमी तो बात बैठ के करे वो प्रोटोकॉल के मतलब या अनुकूल को नहीं करे महाराणा खने कोई बैठ के बात करे तो वे बैठा कोई खड़ा बे अगला ईश्वरचंद जी किंतु महाराणा साहब ने पतो चालियो कि सेठ साहब है बहुत बड़ा अच्छा सेठ है बीकानेर रियासत का प्रमुख सेठ आदमी है तो अठे वे अपना धर्माचार्य कालूगनी प्रवर्तक ने सेवा उपासना वास्ते आयरा है तो माऊ मिलनो चाहे तो वे महाराणा साहब के सेठ साहब ने बैठ के बात कर सको बैठ के बात करने की इजाजत दी सामान्यतया को नहीं मिले बन सेठ साहब ने कहा बैठ के बात कर सको इजाजत दे दी तो चोपड़ा जी कुछ आपकी बात रखी ये आपने मैं जानकारी दू मां को तेरापन धर्म संघ मेरी दीक्षा पद्धति है कहीं वो मैं आपने कुछ बताना चाहूँ कहीं दीक्षा की प्रणाली है तो मैंने विस्तार से तेरा पंथ की दीक्षा प्रणाली की विधि की जानकारी दी। बाकी बात सुनकर राणा जी बहुत प्रसन्न या बहुत अच्छी था दीक्षा की विधि है तो मैंने कहो कि चोपड़ा जी आप कोई चिंता मत करो आप निश्चिंत होकर के समारोह की तैयारी करो आप लोग तैयारी करो आप चिंता मत करो तो मैंने यहाँ एक संकेत आश्वासन दे दिया कि आप कोई चिंता मत करो आप अपना तैयारी करो दीक्षा समारोह की ठीक है। पछे ने चोपड़ा जी ईश्वरचंद जी हाँ तो बठे ए तो महाराणा एक दीवान जी हाँ लाला सुखदेव सहाय दीवान आज प्राइम मिनिस्टर कर दो चाहे दीवान कर दो बाशों भी मिल कभी और बने भी पूरी जानकारी दी क्योंकि महाराणा तो है ही सागर निचला और अनुकूल बन जाओ तो काम और मजबूत हो जाए वरना निचला फिर कठी बात ने फिर की घुमा दे फिरा दे फिर महाराणा को दिमाग
घूम जावे तो समस्या हो जावे। तो महाराणा तो अनुकूल हुई गया, अब निचला ने और अनुकूल बना लिया तो पछे आपने खतरो को नहीं रहे। तो वे दीवान जी शू मिलिया तो बने भी तेरा पंथ की या दीक्षा प्रणाली सारी यहाँ बताई बात ना। बेगी दीवान जी का प्राइम मिनिस्टर बोलो चाहे दीवान जी बोलो, बेगी यहाँ ये बात अनुकूल गया कि नहीं ठीक है, दीक्षा की बात तो तेरा पंथ की दीक्षा बहुत अच्छी विधि है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात को नहीं, अनुकूल बन गया। अच्छी ने अब एक राजेश देसर का जयसराज जयचंद लाल वैद परिवार है भी, मैं चंपालाल जी वैद जिका चंपालाल जी वैद आबे 6 भाइया में सब शू छोटा होता चंपालाल जी वैद तत्वज्ञ श्रद्धालु श्रावका या घना कोई पढ़ा लिखा तो भी कोनी या अंग्रेजी भाषा बाकी बहुत या अच्छी बोलता अंग्रेजी भाषा तो सुनने वाला प्रभावित हो जाता। स्वभाव से थोड़ा विनोदी आदमी हा, वार्तालाप करने में यहाँ कुशल बात करने माहिरा कुशल हा। तो वे विक्रम संवत 1992 में उदयपुर को चौमासो है दीक्षा संबंधी जानकारी देने के वास्ते रेजिडेंट साहब कर्नल बिथम वंशु मिला। अरे बने बे तेरापन धर्म संघ और कालूगणी की जानकारी दी तो रेजिडेंट साहब के भी मैं तो खुद ही चाल शू, मैं तो कालूगणी खुद दर्शन करशू बड़ जाके मंग सागे आने वास्ते दर्शन करने वास्ते पे तैयार हो जावे। तो वे आ गया गुरुदेव पंचायती नोरे में विराजमान ना चौमासो पंचायती नोरे उदयपुर में हो रही हो बैठे आयो। तो बी टेम कालूगनी प्रवचन सभा के मायने यहाँ विराजमान हा। बी टेम बे बिथम साहब पहुंचे। अब चंपालाल जी के सामने समस्या खड़ी हुई, गुरुदेव तो प्रवचन में बखान में अबार रेजिडेंट साहब है बने बिठावा कथे बन बिठावा किया कथे बिठावा भी के आचार्य के सामने आचार्य खने कुर्सी पर तो कोई ने बिठानो बढ़िया को नहीं, आचार्य खने कुर्सी पर तो क्या बिठाई जाए। अगर बिठा देशों तो श्रावक लोग फिर कोई बोल सी के आचार्य सिख ने कुर्सी पर क्या बिठाया ने विवाद करो जी तो कहीं करा। अब नया आदमी है अतिथि है आने नीचे बिठावा तो फूटरो कौन लागे तो तेरा पंथ है तो दूसरा राजनीति दूसरा लोग है अन्य आप नीचे बिठा दे मार कुर्सी नहीं दिया तो ये लोग कहीं मन में सोचे तो अभी एक समस्या रहेगी। तो आखिर वे चंपालाल जी साहस करके रेजिडेंट साहब ने प्रवचन सभा के मायने आचार्य श्री के सामने कुर्सी पर बिठा दिया तो बिठा तो दिया। सोचो खुद कालूगणी भी कहीं सोची यहाँ क्या बिठाया माखने, कालूगणी खुद भी कठी यहाँ मन में सोच ले सी कि चंपालाल जी आ ना समझे रो काम क्या करो आचार्य ने क्या कुर्सी पर बिठाया मैंने। कालूगणी खुद ही अगर मन में कृपा कर दे सी हमारे पर तो पाई उसी। अब तो अब थोड़ी समस्या तो है, बिठा तो दिया कुर्सी पर बने। अब प्रवचन श्रवण और वार्तालाप के बाद में रेजिडेंट साहब देकर के कालूगणी खने आकर विनम्रता से चंपालाल जी बोलिया गुरुदेव आज एक हमारी भूल होगी, आज एक भूल होगी हमारी। तो गुरुदेव तो समझ गया कहीं बात करना चाहे तो गुरुदेव की बात समझ करके फरमायो एक वाक्य फरमायो, भगत देख नहीं बरते वो बाणियों गिवार, भगत देख नहीं बरते वो बाणियों गिवार। बस इतो से फरमायो कभी इनमें भूल की कहीं बात है, इनमें कहीं भूल की बात है। अवसर देख के कई बार काम करना पड़े, अवसर देख कर काम करे वो समझदार आदमी हुए। तो चंपालाल जी की चतुराई लोगों के सामने आई तो कालूगणी भी कृपा में ही रहा, कोई कृपा को नहीं करी, उल्टा कालूगणी के कृपा का शब्द फरमा दिया कि भगत देख नहीं बरते वो बानियों गिवार हुए। यहाँ करके अब दीक्षावां के वास्ते राणा जी अनुकूल हो गया है, महाराणा अनुकूल है, दीवान साहब अनुकूल है, रेजिडेंट साहब अनुकूल वातावरण है। तो महाराणा जी एक बात अब कालूगणी खने गुप्त रूप में पहुंचा रहा है। अब कहीं गुप्त बात महाराणा साहब कालूगणी तेरा पंथ के महाराणा खने पहुंचावे है, क्या दीक्षा की तिथि में चिंतन करियो जावे, आदि बातों को वर्णन यथासंभव आगे आ सकते।